बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपको ईद उल फितर 2025 की बेहद मुबारकबाद। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों में इस छोटी ईद की मीठी खुशियां जो हैं उसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अपने कुर्बो जवार में लोगों की सहूलियात को देखते हुए उनकी सहूलियात को डबल करने के इम्कानात को रोशन कर रहे होंगे। और इस दुआ के साथ कि आप कहीं पर भी मौजूद हों, आपकी ये खुशियां सलामत रहें, आपके चेहरे की शादाबियां सलामत रहें और आपकी इन खुशियों को दोबाला होता देख के दूसरों के दिल के अंदर हिर्स और बुग़्ज़ पैदा ना हो। और आप भी अगर किसी को देखें तो ऐसी ही खुशियों का तबादला करें, क्योंकि ये ईद हमें पैगाम देती है कि हमने रमज़ान अल मुबारक का महीना जिस तरीके से गुजारा, जो सब्र का पैगाम देता है, जिस तरीके से हमने अपनी नेकियां समेटी हैं, उन नेकियों को मजीद मल्टीप्लाई करें। आपकी वो तमाम खुशियां, आपकी वो तमाम चाहतें, आपकी वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो इसी दुनिया में आपको मिलें और बरोज़े महशर जो है आप उसको खुदा के हुजूर पहुंच के अपना मुकद्दमा बेहतरीन तरीके से रख सकें कि दुनिया के अंदर आपने खुशियों को बांटने का सलीका अपनाया था और आपने वो तरीका अपना के दूसरों को भी पैगाम दिया था कि आगे बढ़ने की तगोदो में बहुत से लोगों को पीछे छोड़ने की चाह नहीं रखते, उनको साथ में ला के काफिले की सूरत में आगे बढ़ते हैं। इसी ईद के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले राना अजीम साहब सीनियर तजियाकार साथ मौजूद हैं। राना साहब, ईद के इस दिन के मौके पर आवाम के लिए खुशियों भरा पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल यासर, ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद बांटने का त्यौहार है, ईद लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है। अभी आपने कहा ना कि अपनी लोगों को राहत दें, लोगों को सुकून दें। मुझे समझ नहीं आई आपने कहा किसको। ये काम है हुक्मरानों का, ये काम है उन लोगों का जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं, जिन्होंने रमज़ान के पूरे महीने में महंगाई के जिन को कई जगहों से आज़ाद कर, शैतान कैद कर दिया, महंगाई के जिन को आज़ाद कर दिया। ये काम उन लोगों का था कि जो शायद चांद रात को ही सड़कों पर, बाज़ारों में, गलियों में, कूचों में, किसी न किसी जगह लगी हुई दुकानों से गरीबों के लिए कपड़ों का भी बंदोबस्त करते, जो अपने बच्चों के साथ साथ थोड़े से पैसे खर्च करके गरीबों के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर आते। तो शायद ये पैगाम अगर उनके लिए है तो ये बहुत दुरुस्त है। और अगर ये पैगाम पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है तो बेचारे शहरी तो जिस हालत में उन्होंने रोज़े गुजारे और सफ़ेद पोशी में ये सब कुछ किया, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह के हजूर गिर गिरा कर जो उन्होंने दुआएं मांगी हैं, इंशाअल्लाह ताला अब ईद के बाद शायद नहीं, मुझे यकीन है कि वो पूरी होंगी। बस ईद पे मैं एक ही पैगाम दूंगा कि अगर आप समझते हैं कि वाकई आपने ईद मनाई और वाकई ईद है तो अपनी खुशियाँ बांट दें, लोगों के गम ले लें, अपनी खुशियाँ बांट दें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना नवाजेगी कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले किसी का मुंह मीठा करवाए। ज़रूर देखें कि ईद की नमाज़ पढ़ने आने वालों में से किसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो खामोशी से उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा देकर आए, उसे महसूस हो कि कोई मेरा भी है। तो आज इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से वो मैं तमाम मेहमानान गिरामी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। दाईं जानिब शहबाज फयाज़ कवाल के नाम से मशहूर, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पे एक नई मुनफरिद पहचान बनाई और एक ऐसी पहचान बनाई कि माजी में आप जो चीज़ें सुन के उनको भूल चुके थे और नए जिद्दत पसंदाना दौर के अंदर आपको नई चीज़ें जो थीं वो लुत्फ़ दे रही थीं, ये उठे और इन्होंने उसको इस तरीके से पेश किया और पुरानी गज़लों को, पुरानी कवालियों को, पुरानी जो लिखी गई शायरी है उसको इस तरीके से ज़िंदा किया कि लगता यह है कि वो शायद इसी अहद रफ्ता के अंदर लिखी गई है और उसी को आगे बढ़ाने की तगदो जो इन्होंने की, एक्सीलेंस अवार्ड इनके पास मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के अंदर जो जलन वाली खुसूसियत है वो बहुत कम पाई जाती है। अक्सर औकात जब आप फील्ड के अंदर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, खसलतें तब्दील हो जाती हैं, आदात व अतवार तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इनका जो इस वक्त मजमूआ है उस मजमूए ने इनकी धाक बैठाई है और इन्होंने हर महफिल में, पाकिस्तान की कोई भी बड़ी महफिल हो, वहाँ पर ये ऐसी रूह फूंकते हैं कि हर कोई दीवाना वार झूमने लगता है। शहबाज साहब मौजूद हैं,
उनके छोटे भाई फयाज साहब साथ में मौजूद हैं और उनके छोटे भाई तफज्जुल हुसैन मौजूद हैं अपने हम नवाओं के साथ। हम आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। भाई जानिब अगर मैं बढ़ूँ तो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तो शोबा तिब के साथ नहीं है, लेकिन इन्होंने वो एक ईजाद किया इलाज जो दुनिया में बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं था कि घुटन ज़दा माहौल में किस तरीके से आगे बढ़ना है, सांस की दुश्वारी हो तो कैसे सांस लेना है। तो इन्होंने फिर लिखा कि कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुख दा सानी बेगम, यानी उस फ़ज़ा को किस तरीके से मुअत्तर किया वो शायद डॉक्टर्स को उस वक्त तक नहीं मालूम था। जाहिद फ़खरी साहब की लिखी हुई शायरी से वो लोगों को मालूम पड़ा। सर, हम आपको आज की इस ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब। इनका ताल्लुक शोबा तिब से है, लेकिन इन्होंने अपने शोबे के साथ साथ हिस्से लताफ़त को, हिस्से मज़ाक को उजागर किया और पैगाम पहुँचाया दुनिया तक कि कोई भी शख्स किसी भी तबके से वाबस्ता हो तो उसके एहसासात, उसके जज्बात या उसका मज़ा मर नहीं सकता, वो कहीं भी ज़िंदा हो सकता है। और इनका एक शेर कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, इसने इनका नाम जो है वो दुनिया तक फैलाया और वो अप्रोच जो है, वो सोच जो है उसको दुनिया तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब, हम आपको भी आज के इस प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। राना साहब, बात का आगाज़ जिससे करना। आप तीनों भाई सब कवाली नहीं, गज़ल नहीं, आपका तल्लक उस घराने से है जहाँ पर फैज़ मिलता है। बेशक जी बिल्कुल, जो कि आपका पीर खाना जी मेरा बड़ा गहरा तल्लक है, बहुत ही गहरा तल्लक है। फैज़ भी मिलता है और आप उस फैज़ को बांटते भी हैं। कभी हुआ ऐसा कोई ऐसी गज़ल, कोई ऐसी कवाली कि दिल ने कहा कि आज यही करना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये जो गाना बजाना मौसीकी है, इसका ताल्लुक़ रूह के साथ ही आपको पता होता है कि तो हमारा तो जो सिस्टम होता है, जो परफॉर्मेंस का ये जो होता है, वो इसी तरह होता है कि जो हमारे आगे ऑडियंस बैठी होती हैं, जो सुनने के लिए बैठे होते हैं, उनको जो चाहिए होता है ना, उसी में हमें भी सुकून मिलता है। तो ये तो मतलब इस तरह का काम है। इसमें सुर लय और का जो सीन होता है ना, वो किसी में भी आप डाल सकते हैं, किसी चीज़ में भी, वो चाहे कोई नात हो, गीत हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, अगर सुर लय उसमें है तो फिर वो चीज़ ख़ास ही है। तो इसलिए हमें सारा कुछ ही पसंद है, जो भी कोई अच्छे तरीके से लोगों के दिलों में उतर जाए, जो उतर जाए, वही चीज़ है। आप या साहब, आपके उस्ताद आपके जी बिल्कुल भाई हैं? जी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई हैं ये, बल्कि हम सब के उस्ताद हैं। और हम 3 भाई नहीं हैं, हम 7 भाई हैं माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, बाकी 4 को कहाँ छोड़ा हुआ है? ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप शायद उनकी तरफ देख नहीं रहे। ये सारे आप सारे भाई ये जी, हाँ जी, सगे अल्हम्दुलिल्लाह। रियल भाई ब्रदर हैं। 7 के साथों? साथ माशाल्लाह के साथ ही इधर मौजूद हैं सेट पे। और ये एक रिकॉर्ड है, और किसी दी भी शक्ल नहीं मिलती। अच्छा, माशाल्लाह। सारे सोने अपने प्यारे प्यारे। तो ये जो आपने अभी सवाल किया कि मतलब जो कवाली, वो एक हमारा एक है जो हमने अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया है, माइया। वो ऐसे है, वो जब भी उसको हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे सामने वो हमारे जो मुर्शद पाक है ना, वो ही आते हैं। वो उसमें एक ऐसी वो फीलिंग है, उसमें एक ऐसी वो कवाली में, उसमें उसके लफ्ज़ों में, उसकी पोइट्री में, उसके वो जो है कॉम्पोजिशन है, वो ऐसे जैसे वो हम जब भी पेश करते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे सरकार हमें सामने बैठ के सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। और वैसे भी आपका जो गुलदस्ता है तो उसमें हमनवाई अगर भाई हो, भाई का भाई हमनवा हो, तो फिर कौन जो है काट सकता है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। आप भी कुछ कहना चाहें? जी माशाल्लाह, ये हमारे भाई हैं इम्तियाज़ अच्छा, भाई। सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े शहबाज भाई हैं। शहबाज भाई, फिर एजाज भाई वो अच्छा। बैठे हैं, फिर इश्तियाक भाई हैं, अच्छा फिर इम्तियाज़ भाई तबले पे, अच्छा। फिर रियाज भाई हैं, फिर आपकी बारी छठे नंबर पे? जी। अच्छा। लेकिन एजाज भाई अच्छी सेहत की वजह से सबसे बड़े लगते हैं। हाँ जी। हम हमारी सब हमने वो सारी अपनी सेहत सबकी ना सेहत उनको दी। उनको दी।
तो फिर सबसे छोटे ये तफज़्ज़ुल। बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। थैंक यू। सुनाए फिर वो मुर्शद। उससे पहले हम चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ है तो हम नात से स्टार्ट करेंगे। जी, जी, और फिर उसके बाद फिर वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। हम सभी राहतों, हम सभी राहतों, हम सभी राहतों, हम सभी राहतों, हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, जब कर्म होता है, कर्म होता है, जब कर्म होता है, कर्म होता है, जब कर्म जब कर्म होता है, कर्म होता है, जब कर्म होता है, कर्म होता है, जब कर्म होता है। बिगड़ी बात बन जाती है कब, जब कर्म होता है, कर्म होता है, जब कर्म होता है, जब कर्म होता है। हालात बदल जाते हैं। कोई देखे मदारी दरे दरे नीदा मरे मदारी दा मरे मरे धीरे धानी। कोई की दुहाई देकर मरे मादा नीता मरे मादे थारे निदा नीदा मादा नीता करे दादी निदा मादे मादा नीता मरे मादे थारे निदा थारे 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 सरदे का दाद मामा का दाद माद मादी निदा करते 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 सरदे का दाद मामा का दाद माद मादी निदा करते 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 सा गा मा दा नी सा 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 गावदानी दा गावदानी दा गावदानी दा नी दा मारे मारे नी दा गावदानी दा गावदानी दा गावदानी सा नी दा मा गा गावदानी दा 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 गावदानी दा। कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई देकर। इश्क सादिक हो तो, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इश्क सादिक हो तो आहे पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी रहमत है खता पोश गुनाहगारों की, उनकी रहमत है खता
रहमत है खतापोश गुनाहगारों की, क्योंकि खोटे सिक्के सरे, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों पे, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते, संभल जाते, संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों, जो तेरे कदमों, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं। गम सबीरा तो तस्कीन में ढल जाते अला सुरूर की कैफियत के धागों में इस तरह आपने बांधा है कि वो उसकी गिरें खुलने में अब सुभान अल्लाह, काफ़ी वक्त दरकार है। क्या बात है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यही खुशियाँ, यही चाहते हैं, इसकी बिखेरने में मज़ीद इजाफा होगा, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद वेलकम बैक। नाज़रीन, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जब बड़ा तंग होता हूँ ना, बहुत सोचता हूँ, हालात को देखता हूँ, कुरता हूँ जी, तो खामोशी से आपका कोई ना कोई आपकी कवाली, आपकी गज़ल सुन लेता हूँ। और जब बेगम से नाराज़ होता हूँ तो मैं इनकी तरफ चला जाता हूँ। मैं अक्सर जब ये होते हैं ना, कदी ते मेके बेगे जहाँ नहीं बेगम, मैं कहना या अल्लाह कह हमेशा ही बेगे जहाँ ताकि वो थोड़ा सा सुकून तो मिल जाए। ये नहीं अके हो ये ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, और ਜਦੋਂ फरमाइश होंगी है ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ कि बस या अल्लाह ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। अरे एडे भी दबंग नहीं है, इन्होंने बस घर की केबल कटाई है। जो बोलते ने घर तक पहुंच गए। कि डाडी गलती कर नहीं जाता, सारी बाजी हार नहीं जाता, सच पुछो ते शादी करके बंदा अंदरों मर नहीं जाता। सच पुछो ते शादी करके बंदा अंदरों मर नहीं जाता, ते अगले पिछले पुन दिंदी है। जिस दिन छेती घर नहीं जाता ते अजकल बेगम पेके गई है, फिर भी मेरा डर नहीं जाता। लेकिन आपको एक जेन्युइन बात बताओ, मैं ये हल्फन बात कह रहा हूँ, मुझे एक मिसाली बेगम मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैं हंस रहा था, मुझे भी इसलिए मिसाली मिली है। मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन वाक़या सुनाता हूँ। मेरी जब शादी हुई तो वलीमे वाले दिन सुबह नाश्ता आता, रेस्टोरेंट से नाश्ता किया और उसके बाद मैं चला गया। मेरी आदत है कि अपना काम जब तक मैं मुतमिन ना हो जाऊँ तो मैं ग्राउंड में चला गया जहाँ पे टेंटिंग हो रही थी। तो टेंटिंग करवा के जब वापस आया तो मगरब का टाइम था। तो घर दाखिल हुआ तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा हयात थी, तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा शादी का पहला दिन, अब बेचारी दोपहर से खाना नहीं खाया उसने। तो मैं कहा जी अम्मी जी तुसी उन्होंने दस दो ना, भुखी मर जाएगी, दसो कि मैं कभी घर टाइम ना नहीं आया। तो मेरी वालदा ने उससे कहा, तो मेरी बेगम ने उस दिन से कंप्रोमाइज़ कर लिया। और जेन्युइन बात है, मैं जिस फील्ड में हूँ जी ठीक है, तो
मेरे साथ कम से कम उसका यही कंप्रोमाइज़ है। 3 चीज़ें मैंने उसे समझाई थी। ये ना पूछना कब आओगे, ये ना कहना कहाँ गए हो, और जो मुझे काम कहोगे अगर हिम्मत हुई तो कर दूंगा, अगर ना करूं तो समझना मेरे पास वो इस्तिताअत नहीं। बात नहीं। और आज के दिन तक मैं हल्फन कह रहा हूं, मैं उस पर जा रहा हूं। वैसे ही मैं एक बात करता हूं, मैं जब देखता हूं ना यासर का हाल, है मेरे अक्सर होता है ना यासर का हाल, तो उसको मैं अपना ही समझता हूं क्योंकि मैं लोगों के दुख पाया। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਚਣਾ ਕੀ। लेकिन आपकी शायरी में शायरी नहीं है, वो एक सबक है। मैं उसको एक सबक लेता हूँ। बहुत मोहब्बत। और ये जेन्युइन बात है कि जो एक शायर होता है ना, उसकी शायरी में सबक। मैंने आपकी सीरियस नज़में भी सारी शायरी भी सुनी है, आज वो भी सुनेंगे। आपकी वो हर चीज़ मैंने बड़े गौर से उस पर सुना। बहुत उसकी वजूहात यही है कि जो भी शख्स दिल रखता होगा ना, वो दिल वाले की बात जरूर सुनेगा। सुभान अल्लाह। और जो दिल नहीं रखता होगा ना, तो चाहे आप जितना मर्जी करें। देखिए एक फितरत है, पत्थर को भी आप रोज़ाना साफ़ करें, उसको भी आपके साथ मोहब्बत हो जाए। जानवर से रोज़ाना आप प्यार करें, वो भी आपके साथ मोहब्बत करता है। पौधे को रोज़ाना पानी दें, वो भी आपके साथ मोहब्बत करता है। तो जिसको आप पढ़ते हो या जिसको आप सुनते हो, कैसा हो सकता है कि वो आपसे मोहब्बत ना करे। इसी तरह इधर है, मुझे जब बड़ा दिल करे तो खुदा शाहिद है इनकी वो दिल गलती कर बैठा है, मैं लगा लेता हूँ। तो कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि तो मैं भी सर गलती केड़ी याद आती पहले दसो। असल में वो जो आपने गम वाली बात की ना, वो वाकई गम बहुत ज़्यादा है। मुझे किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटों के डिम्पल बनाता हूँ। वाह 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 वाह। वगरना अपना हाल तो ये है कि उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। ये जो ख्याल है, ये जो संजीदगी का अंसर आपने इसमें नुमाया किया, आपको ये जो शिफ्ट आपने इसमें मज़ाहिया शायरी में लिया, और जिससे आपको मकबूलियत भी मज़ाहिया शायरी से ही मिली, तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? संजीदा लिखना निस्बतन आसान है, रुलाना आसान है। एक रोती हुई कौम को जितना मर्जी रुला लें, जो खुद को मेम कहती है उसे कालू नहीं मिलता, और जब बहरान है खाला को भी खालू नहीं मिलता। वाह 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 वाह। तुझे ये गम के सालन में तुझे बोटी नहीं मिलती, मुझे भी देख शोरे में जिसे आलू नहीं मिलता। जहाँ ये हाल हो वहाँ रुलाना आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है। जब मैं आया मज़ाक की तरफ तो मेरे संजीदा शायर, चूँकि मैं नात और गज़ल से आया था, तो सारे नाराज़ भी हुए। लेकिन फिर जब मुझे दुआएं मिली जैसे उन्होंने मुझे कहा है, तो मुझे लगा कि ये भी एक इबादत का तरीका है कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाएं, उनके गम बांटें। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों मौसम हैं शायरी के साथ साथ। इसमें अगर इजाज़त दें तो जी जी। गम जो वैसे बयान नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। गम जो वैसे बयान नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। ज़ीस्त सर्कस है और सर्कस में हाय 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 बन के जोकर भी आना पड़ता है। तो ये जो वो अनवर मसूद साहब भी कहते हैं ना कि इसको ये कहका ऐसी चीज़ें से निचोड़ो तो इसमें से आंसू निकले। अपने तिब के शोबे से वाबस्तगी के साथ साथ अब जहाँ पे लोगों का इलाज करना मकसूद हो, और आप पढ़ाते भी हैं उन स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आप तरगीब दें कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है, तो ये वाला जो अंसर है आपकी शख्सियत में, ये कैसे नुमाया हुआ? ये आपने शुरू में ही बात कह दी, राना साहब ने भी कहा कि इंसान जो तख्लीक कार है ना, वो गम खुद सह लेता है, जज्ब कर लेता है और लोगों में खुशियाँ बांटता है। इसी तरह से जो तबीब है ना, अगर वही डिप्रेस हो जाएगा तो मरीज़ बेचारे का क्या बनेगा। तो उसने जितना डिप्रेशन है वो खुद अपने अंदर जज्ब करना है। अब मैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, हम लोग बायोप्सीज करते हैं, ट्यूमर के डायग्नोसिस बताने होते हैं। फ़र्स्ट टाइम किसी को, आप सोचें एक दफ़ा अपने आप को उस जगह रखें कि फ़र्स्ट टाइम किसी को बताना है कि आपको ट्यूमर है, अब क्या हालत होगी। तो कितने आप लतीफ़ आपको जज्बात या कितना आपको ढारस बनाने वाला रवैया इख्तियार करके और कैसे आपने बयान भी कर जाना है
और वो बंदा जो है उस वक्त टूट के गिरे भी ना। तो यही चीज़ है। डॉक्टर साहब तो और इतने यही अच्छे शायरी हैं है। कि कोई बीमार ना भी हो तो उसका दिल करता है इनसे इलाज करो। फयाज भाई, वो मशहूर ज़माना आपका हुआ इस दौर में, आपने जो उसको फिर से रूप फूंकी है उसमें सूना सूना ये जहां, जी जी बिल्कुल। यानी वो लय कुछ और थी, आप कैफियत किसी और में ले गए, तो वो अगर बताओ। जी जी ज़रूर ज़रूर। मेरा दिल ये पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे ही है तू। मेरा दिल ये पुकारे, दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुकती है हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुकती है हवा, क्या करूं। दूर तुझसे मैं रहने बता, क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। बस इतना मुझे समझा जा। वो भीगा भीगा है समा, ऐसे भी है तू। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, आंधियां वो चली, आशियां लुट गया। आंधियां वो चली, आशियां लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक। ओ चांद मेरे दिखला जा। ओ भीगा भीगा है समा, ऐसे भी है तू कहां। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे भी है तू कहां। मेरा दिल ये पुकारे, दिल ये पुकारे आजा 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 आजा। नाज़रीन, ये समा जो है ये यूं ही जारी और सारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जाहिद फ़खरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। फ़खरी साहब, आपकी नज़में, गज़लें बेबहा मशहूर हुई, बहुत से चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी, लेकिन आपको ज़ाती तौर पे अपनी कोई ऐसी नज़म, अपनी कोई ऐसी गज़ल जो आपको लगा हो कि ये मेरा ज़ाफ़रानी जो है वो कैफियत वाला मजमूआ? वो फिर संजीदा है। संजीदा सुनाइए सर, बताओ। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है। आहा, दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है। आँख को भिगोने में देर कितनी लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, दिल में गम समोने में देर कितनी लगती देर है। कितनी लगती है। आँख को भिगोने में देर कितनी लगती है। जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियां डबोने में देर कितनी लगती है। सब क्या कहने। जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियां डबोने में देर कितनी लगती है। काश मेहरबानों की ये समझ में आ जाए,
तख्तो ताज खोने में, वाह 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 मुकर्रम साहब। मेहरबानों की ये समझ में आ जाए, ताज तख्त खोने में, तख्तो ताज खोने में देर कितनी नहीं लगती है। और अजीम साहब, उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, बेवकार होने में, देर कितनी लगती, वाह 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 वाह, उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, बेवकार होने में देर कितनी लगती है। धूप में हुई बारिश और मैंने ये जाना, हंसते हंसते रोने में देर कितनी लगती है। क्या बात है। दाग हो नदामत का या कोई पशेमानी, आंसुओं से धोने में देर कितनी लगती है। और मसलहत की नींदों पर फखरी लाख पहरे हों, पर ज़मीर सोने में देर वाह 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 मुझे तो लगता है कि आपने मौजूदा हालात में उसकी अक्कासी किया, आईना दिखाया की है और मौजूदा हालात के मुताबिक भी लिखा है। अल्लाह आपको नजरे बस से और बाकी चीज़ों से भी बचाए। मैं टेस्ट कर गया हूँ। नहीं, बस मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क में, इस वतन में एक भाईचारा हो, अखुव्वत हो। बेशक। पत्थर किसको मारोगे जब उनके सर भी अपने हैं, सांझी हैं दीवारें सबकी, सारे घर भी अपने हैं। वाह वाह वाह। ऐसी उलझी बातें मत कर, देख ये बस्ती अपनी है, खुशबू बनकर दस्तक देना, बामो दर भी अपने। वाह वाह वाह, खुशबू बनकर दस्तक देना, बामो दर भी अपने। डॉक्टर साहब, आपकी कोई ऐसी नज़म जी जिसमें मज़ाह भी हो, नसीहत भी हो और एक पैगाम भी हो? जी, मैं अभी बल्कि ताज़ा ही आजकल के जो हालात हमारे चल रहे हैं, अभी बेकरी से लाए कि ताज़ा भाई, ईद भी है ना। बहुत संजीदा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि किस तरह से दीगर ममालिक हमारे लोगों पर अपने वीज़ों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर रहे हैं। तो इस नज़्म में थोड़ा सा उसका जिक्र है, लेकिन मजाक अभी पहलू है कि मी पिया पैंदा सी पुछया ते कहंदा सी, मी पिया पैंदा सी पुछया ते कहंदा सी, जुत्ती मेरी ली के बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक है। हाँ। और मुंडे दी बरात यार बेली आए ने, वाजे भी वजाए ने, मुंडा अजे आया नहीं, ओदियो यूडी के बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा। और बचड़ा दुबई है, माँ उथे गई है। बचड़ा दुबई है, माँ उथे गई है, उथे उन्हें वेख्या लश पश लाइफ है, बच्चे भी ने वाइफ है, इको गल माड़ी है, मंगदा हो पी के बाकी सब। हाय 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 हाय, मी पिया पैंदा। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि क्योंकि ये एक रंग बनता है ना, मैं तो आपकी जो चीज़ सुनता हूँ वो ज़रा दोबारा सुना दें। जी हुक्म। मेके अच्छा ना हो जाती है ना थोड़े शौक क्या मैं भी थक गया हूं। क्या अच्छा शायद तो सुन के ही चली जाए। चलो जी, आपका हुक्म हो गया। ये तो सुनानी पैंती है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि फ़खी साहब का ये क्लाइमेक्स होगा, तो मैं बेगम के हवाले से एक दो कते पेश कर दूं ताकि फिर ये एक स्टेप आगे की बात होगी ना। फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, और कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, ऐसी बातों से तो है जान वली लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो बात हो रही थी अच्छा, कि शादी पे जी आप कैसे बातें कर लेते हैं कि जी मैंने ये करना है, मुझे ये ना पूछना। तो मेरी बेगम ने शादी वाले दिन मुझे आप कहा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं तरसता ही रहा कि कभी मुझे आप कहे। तो उसमें उसके बाद नहीं, उसके बाद ये वाकया एक दफ़ा पेश आया, तो उसे मैंने एक मुख्तसर बहर में एक शेर में कोशिश की है समोने की कि ये जो तुम आप कह रही हो मुझे,
ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं आ क्या? गए हैं क्या? आहा, वाह 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 वाह। फकरी साहब, जो जी, जी राणा साहब की डिमांड इस वक्त जो जागी हुई हाई है। डिमांड। कभी वंस इन ब्लू मून। तो दिलदार भट्टी कहा करते थे कि मोहब्बत का बुखार शादी पे उतरता है, फिर बुखार उतरता जाता तो कर्जा चढ़ता। कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुख दा साह नहीं बेगम, कट्ठियां रह रह अक गया हुन, लागे बह बह थक गया हुन, ਢੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ, वाह वाह। ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਨੱਕ ਗਏ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਕਦੀ कदी ਤੇ हाँ जी वाह। ਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਛੁੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਗਨ ਤੱਕ ਖਵਾ खवा ਦਿੱਤੇ देते हैं। ਤਰਸ ਕੋਈ ਹੁਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ, जानी बेगम। ਤੇ ਇੱਕੋ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਾ ਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਦੜੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, क्या बात। ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਛਾਈਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ईद मनाइए, और बदले ज़रा हवा नहीं बेगम कदी। अच्छा फकरी साहब, ये जो तासुरात और ये जो जज्बात हैं, ये अव्वलीन दहाई के तो हो सकते हैं शादी के बाद। ये बाहर से खाना जब मैदा जवाब दे दे, पान चबाने को दांत ना रहे, तो तब जाके इस उम्र में जाके तासुरात और जज्बात चेंज होते हैं, ये वही रहते अच्छा, आप ताज़े नान को ताज़ा नान ही समझ रहे हैं? चले बाहर क्या, इसके मज़े भी बड़े हैं। दरअसल ना ये जो जितनी आप बीतियाँ आप सुना रही हैं ना, इनकी हैं। ये रोज़ाना यही मुझे आके कहता है, मैं कभी पूछता हूँ ना कि यासर आप लेट क्यों आए हो? मैं लेट आता नहीं हूँ वैसे। तो मेरी मुफ्त शिकायत ना लाओ। कल की बात है, कल आए तो बाल बड़े बिखरे हुए, चेहरा बड़ा उड़ा हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कहता सहरी तो बात सुता नहीं। मैं क्या क्यों? कहता वो कह के गई थी रात दी भी पका। घर घर दी कहानी है सर वो आप जो फरमाइश की पहली वाली फरमाइश जी, वो कह रहे हैं सबसे पहली वाली जो फरमाइश है, दिल गलती कर बैठा है जी। ठीक है, ईद है ना, तो ईद पे हाँ, गलतियों को सुधारना है। गलतियां दुनिया इधर भी गलतियां समझ मिली है। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए, पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है।
सफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल। अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कबारा, कबारा बोल कबारा, कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा। तू बोल कबारा, कबारा बोल कबारा, कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कबारा, कबारा बोल कबारा, कबारा बोल यारा, ओ यारा ओ यारा तू बोल, तू बोल, तू बोल कबारा, बोल कबारा, कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा, होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमी पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे बिंद बना के याद किया। हमने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे बिंद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। तू बोल कबारा, कबारा बोल कबारा, कबारा बोल यारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा, क्या होगा, होगा। क्या अच्छा है, क्या अच्छा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। इसी जुनून को, जज्बे को आगे जगा के रखेंगे, कहीं नहीं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप अपने इस शेरी करियर को देखें तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा लम्हा था कि जब आपको ये लगा कि मुझे इसे आगे जो है वो लेके चलना है?
कभी कभार लोग होते हैं कि इब्तदा के ऊपर कोई आमद हो गई, लिख लिया और फिर एक बड़ा तवक्कुफ़ देखने में आता है, तो वो तसलसल किस तरीके से बरकरार? बिल्कुल, ये मेरा शेरी कैरियर जो है वैसे तो 1995 से लेकर अब तक आप गिन लें, इतने सालों पर मुहित है, लेकिन जो संजीदगी मेरे अंदर आई कि मुझे वाकई जो शेर व शायरी मुझे उड़ा सकती है और मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती है, वो वही लम्हा था, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, हाँ ये किसी और से मोहब्बत है, ये मैं हूँ, ये है मेरी तस्वीर, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। क्या इन्होंने मुझे बताया था कि जब शादी के बाद मुझे कोई और अच्छा लगने लगा तो तब मेरी शायरी में निखार। और उसके बाद एक और अभी अता हुई, एक मुनफरिद रदीफ़, और आपने देखा कि लाहौर वाली गज़ल के बाद फिर हज़ारों लोगों ने लिखा लाहौर, हाँ, तो वो भी बड़ी एक है कि नहीं काम रखना मुझे दिल लगी से, सही, 1 जनवरी से, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है। और गुजरना नहीं अब तुम्हारी गली से, 1 जनवरी से, बहुत अच्छे, जनवरी से, बहुत अच्छा। और गुज़श्ता बरस सब के नखरे उठाए मगर कुछ न पाया, गुज़श्ता बरस सबके नखरे उठाए मगर कुछ न पाया, मगर कुछ न पाया, नहीं मुझको करनी मोहब्बत किसी से, 1 जनवरी से। और खुशी क्या मनाएं कि गम तो वही है नए साल पर भी, अच्छा, खुशी क्या मनाएं कि गम तो वही है नए साल पर भी, बस एक कम हुआ है बरस ज़िंदगी से, 1 जनवरी 1 जनवरी से। वाह वाह। दिसंबर के आखिर में अपने गुनाहों से तौबा करूँगा, बहुत अच्छे। दिसंबर के आखिर में अपने गुनाहों से तौबा करूँगा, फरिश्ता ही बन जाऊँगा आदमी से। वाह 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 वाह। तो जब नात लिखते हैं तो क्या कैफियत होती है? बस ये अता ही होती है, कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है। दरूद पढ़ के मैं सोया तो वो नजर आए, सुला के मुझको मुकद्दर जगा दिया तूने, वो नूर था कि मेरा ख्वाब जगमगा उठा, ज़हे नसीब मुझे क्या दिखा दिया तूने, ज़मीन मेरी हुई आसमान मेरा हुआ, जो दरमियान था पर्दा हटा दिया, ये फ़ख्र कम है कि फ़ख्री था खाक का ज़र्रा, उसे फलक का सितारा बना दिया। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कैफियत ही और है, ये अता ही वहाँ से है। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। क्या कहने सर, क्या कहने? आप पढ़ना, लिखना, बोलना, म्यूज़िक है, सारा कुछ है। सोचा था आपने, क्योंकि बड़े आपसे शुरू करते, सोचा था कभी, या ख़ानदानी ये एक फ़ैसला था कि आपने इसी फील्ड में आना है? ये एक्चुअली हमारे सारे ख़ानदानी ये सारा काम है, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा परदादा, ये सारा काम था। तो ये तो ना चाहते हुए भी अल्लाह पाक ने अता कर दिया, पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। तो जैसे आमद होती गई, जो जो होता गया, पता ही नहीं चला सुभान अल्लाह कैसे ये हो गया सारा कुछ। कभी ऐसा हुआ हो, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, सुनने वाले ने वो दाद ना दी? आहा, वाह, आपके सवाल माशाल्लाह बड़े फिलबदी सवाल होते हैं। जी, हम जो भी कलाम पढ़ते हैं ना, जो चाहे वो नात हो, वो मनकबत हो, वो कोई कवाली हो, कोई सूफ़ी हो, जो भी हो, उसको कोई मतलब हमें सुने या ना सुने, हम उसको मतलब दिल से ही पढ़ते हैं, ताकि यार कोई मज़ा ले ना ले, हमें तो मज़ा आना चाहिए ना। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान हम वो उसको नहीं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। आप सबसे छोटे आए ना जी, अभी जिंदगी में, और ये किन्ने तांगो वड्डियां था। और ये बड़ा मुनफरद है कि पहली दफ़ा मैंने इस फील्ड में सारे भाई इकट्ठे देखे, क्या बात, पहली दफ़ा है ना, नहीं तो
नहीं, आपको 1 फरवरी को भी दिखा दें। 1 जनवरी से 1 फरवरी में दिखा देंगे। तो क्या महसूस हुआ आपको? आपने किससे सीखा ज़्यादा? मैंने शहबाज भाई से सीखा है, अपने अब्बू से सीखा है, फयाज भाई से सीखा है। अच्छा, हुक्म किसका ज़्यादा चलता है? गुस्सा किस में ज़्यादा? वो बेगम था। मैं तो अपने तो सुना। जो होता है ना, वो जो आप हुक्म कह रहे हैं ना, वो शहबाज भाई का ही चलता है। गलती होती है ना, गलती पे डांट पड़ती है। जी। किससे पड़ती है ज़्यादा? फयाज भाई से। अच्छा, ईद है ना? जी जी करेले गोश्त, सर छोड़ दें। कचनार, आजकल कचनार आया हुआ है। अनार के फूल बड़े हो। फूल बड़े हो गए। नहीं, मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਨਾਮ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਤੇ। ऐसे एक बंदा था ना, तो वो गोश्त वाली दुकान पे गया, कहता कि वो अब गाड़ी से उतरा, अच्छा कहता यार 10 किलो गोश्त बनाओ, ठीक है ना? तो अब वो बनाने लग गया। तो पीछे एक खान साहब आया, कहता यार आधा किलो गोश्त तो बनाओ। तो कहता खान साहब तुसी जरा साइड तो वो पहले 10 किलो। कहता यार उन्हें तो जाके खराब ही करना। डॉक्टर साहब, कोई अपनी मज़ाहिया गज़ल सर इनायत करें। जी जी, मैं बल्कि डॉक्टरी के रंगों को उसमें थोड़ा डालते हैं जी। कि एक देखिए कि रश नहीं चाहता क्लिनिक में, रश नहीं चाहता क्लिनिक में, हाँ, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। आहा, इस पे बोली है एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। और उम्मीद कर्ज भी तो किसी से नहीं रही, उम्मीद कर्ज भी तो किसी से नहीं। खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही। अय्याम मुफलिसी में नहीं घर वो घर रहा, आहा, खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। आहा, खाना भी वक्त पर वो मुझे। बहुत ही मसाइल। और इश्क तो शुगर, दो चीज़ें हैं ना जी। हाँ, ये बड़ा ये अच्छा। दोनों बड़ी बीमारी हैं। इश्क तो शुगर इक्को जैने, बर्बादी रल कर दे पहने, दोवें प्यास वदावन वाले, दोवें नींद उड़ावन वाले, हाय हाय हाय। सारी रात जगावन वाले। आहा, इश्क तो शुगर इक्को जैने। और मिठा खा खा हो जाती है, हाँ, शुगर होया तड़ पांदी है, इश्क हो जाता है SMS ते। आहा, निक्की जी एक हाय और यस ते, आहा, इश्क ते शुगर इक्को जैने, इश्क ते शुगर। बर्बादी रल कर दे पहने। और जख्म ना होवे ठीक दुआं दा, हाँ, खून अखां विच लीक दुआं दा। आहा, और आशिक मरदा खा के मोरा, हाँ, शुगर दे विच दिल दा दौरा। इश्क ते शुगर इक्को जैने, इक्को जैने। बेसबब कह कहे लगाने से खून बढ़ता है मुस्कुराने से। आहा, वाह वाह। क्या कोई और काम बेहतर है नाज़नीनों का दिल लुभाने से। एक नेकी ज़रूर मिलती है, एक डिम्पल नया बनाने से। वाह 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 वाह, गुदगुदी चाकुओं से करते हो, आहा, तुम हो चंगेज के घराने से। गुदगुदी चाकुओं से करते हो, तुम हो चंगेज के घराने से। गुदगुदी चाकुओं से करते, और सूट लगते थे पहले सूट तेरे, अब तो लगते हैं शामियाने से। क्योंकि मैं हॉर्स हूँ असम्बली का, क्योंकि मैं हॉर्स हूँ असम्बली का, सो मैं आजिज़ हूँ हिनहनाने से। मैं हॉर्स हूँ असम्बली का, सो मैं आजिज़ हूँ हिनहनाने से। घर में कितना सुकून है बेगम, एक महके में तेरे जाने से। वाह, घर में कितना सुकून है बेगम, एक मायके में तेरे जाने से। जीजा जी कैसे खिल उठे फखरी, ईद पर सालियों के आने से।
हमारे लिए यही हालात हज़रत। हाँ, कल चांद रात राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है देश शबाब का, पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। और देखिए बारीक सा एक कथा है, उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, खुले आमों करप्शन कर रहा था, पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें बना। ये जो फ़खरी साहब ने भी कैफियत बयान की ना कि पुरानी महबूबा वाली, तो इस पे एक याद आ गया कि अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने, और राह चलते हुए मिली एक दिन, उसके बच्चे उठा लिए मैंने। मामू जान कोई ऐसा कलाम जी जी जो आपने पाकिस्तान से बाहर पढ़ा जी जी और उस पर गौरे, जिस तरह नुसरत अली खान साहब पढ़ते थे तो गौरे झूमते थे, वैसा काम जी जी ज़रूर। ख्याल दिल से नबी का निकल नहीं सकता, ख्याल दिल से नबी का निकल नहीं सकता। दरे हुजूर से हरगिज़ मेटल नहीं सकता। फकीर गैर के टुकड़ों पे पल नहीं सकता। या नबी 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 या नबी। चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी। रोशनी या नबी रोशनी या नबी 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 या 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 नबी। चार सू तीरगी तीरगी, रोशनी या नबी रोशनी या नबी। हर तरफ मौत की संगदिली संगदिली, हर तरफ मौत की संगदिली संगदिली। जिंदगी या नबी जिंदगी या नबी 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 या नबी
अम्ल का कहते हैं, इल्म का कहत है, अम्ल का कहत है। सोच वीरान है, अक्ल बेजान है। इल्म का कहत है, अम्ल का कहत है। सोच वीरान है, अक्ल बेजान है। ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी, ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी। आगही या नबी, आगही या नबी, 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 या नबी। और हासिल कलाम शेर है। हम के भूले हैं कुर्आन की तालीम को, हम के भूले हैं कुर्आन की तालीम को। सब इबादत भी है ज़ाहिरी ज़ाहिरी। हम के भूले हैं कुर्आन की तालीम को। सब इबादत ज़ाहिरी ज़ाहिरी। हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई, हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई। रहबरी या नबी, रहबरी या नबी। हम मुसाफिर हैं राह भूली हुई। रहबरी या नबी, रहबरी या नबी। ऐ हबीब खुदा इल्तजा इल्तजा, ऐ हबीब खुदा इल्तिजा इल्तिजा। एक निगाह है करम, एक निगाह है अता। ऐ हबीब खुदा इल्तिजा इल्तिजा। एक निगाह अता। दिल दरीदा, दिल दरीदा कमर रुख पे है मादगी, दिल दरीदा कमर रुख पे है मादगी। ताजगी या नबी, ताजगी या नबी, ओ या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, या नबी, या नबी या नबी, या नबी, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। क्या कहने, सुबहान अल्लाह। आपकी ज़बानें सलामत रहें, गले सलामत रहें, क्या आपकी कैफियत सलामत रहें। सुभान अल्लाह। ये किताब फितरत पूरा के नात सरे, का माहौल बना दिया। वाह। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लाहो कलम ना होता। तो उसी सदके से सब कुछ चल रहा है। और वो कैफियत तारी करने में वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली जो कैफियत होती है, ये वो है। तो इस पे आप दाद के मुस्तक हैं और इस पे दुआ ये है कि मौला आप पे ये अता जो है वो कायम दायम रखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। जो कैफियत तारी है उसके असरात जो हैं वो अभी तक तसलसल से रवां दवां हैं। तो जाहिद फ़खरी साहब, सर आपका जो कलाम है, जो हिस्से लताफ़त और हिस्से मिज़ाह वाला है, पूरी दुनिया उससे वाक़फ़ियत रखती है, लेकिन आपका ऐसा कलाम भी जो पाकिस्तान भर के तमाम नामवर जो नात ख़ां हज़रात हैं वो पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ महाफ़िल के अंदर। तो सर अगर वो पहलू आज इधर उजागर करें तो फिर हम बात को आगे बस कितना करम है कि ईद का सारा माहौल नात में डल गया। क्या बात, कैसा खूबसूरत। यानी ये तो हमने ईद है यही ना, यही ईद है।
ईद ही मिली है ना आज ईद ही मिली है। बस ईदी मिली, इसमें मोहम्मद है जो दिल बुझने नहीं देता, वगरना क्या है दुनिया और क्या इसके नज़ारे। अरे वाह क्या बात है। पेश करता हूँ। जी सर, जी सर। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी आज सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। वाह 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 वाह। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। वाह सुभान अल्लाह। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, नुसरत दी के लिए जब भी इशारा मिलता। वाह वाह वाह। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकार मदीना का खजाना मिलता। सुभान अल्लाह। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। वाह वाह वाह। वो भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना। वाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। और भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। सुभान अल्लाह। आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। सुभान अल्लाह। जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जान फिदा करने की खातिर मुझे गज़वा मिलता। हश्र तक मेरी गुलामी जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जान फिदा करने की खातिर मुझे गज़वा मिलता। भाई क्या खूबसूरत देखिए। हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती, मेरी हर नस्ल को फखरी यही विरसा मिलता। सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना। भाई वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला सर। क्या क्या बात कहना। डॉक्टर साहब आपने भी कोई नात शरीफ लिखी? जी बिल्कुल, मेरा बल्कि शायरी का जो आगाज़ है वही एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद भी मनकबत का एक शेर होगा कि अगर मैं बाहुनर हूँ तो हाय हाय हाय। नजफ़ की खाक के सर पे। आहा, अगर मैं बाहुनर हूँ तो नजफ़ की खाक के सर पे, अगर मैं हूँ किसी काबिल तो पंजतन पाक के सर। वाह वाह। और भला ये कारे विलायत किसी से होता है, भला ये कारे विलायत किसी से होता है, किसी से होता नहीं जो अली से होता है। वाह 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 वाह। और निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, जैसे फ़कीर साहब गज़ल और नात लिखते हैं, मैं भी कभी कोशिश करता हूँ गज़ल की कि निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, कहीं कहीं से ताल्लुक़ सभी से होता है। बहुत और हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं, हमारे अश्क जगह जगह अर्श पर बनाते हैं, दुआ का पेड़ तवाना नमी से होता है। बहुत अच्छी। बेशक हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं, दुआ का पेड़ तवाना नमी से बहुत होता अच्छी, है। बहुत अच्छी। बेशक। और हम इनकिसार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। यासिर जी। हम इनकिसार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं, हर एक हुनर में इजाफा कमी से होता है। वाह 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 वाह। हम इनकिसार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं, हर एक हुनर में इजाफा कमी से होता है। और कुछ शगुफ्तगी भी इस गज़ल में है कि मजाल है जो किसी को खबर भी होने दें, मजाल है जो किसी को खबर भी होने दें, गुज़र हमारा भी उसकी गली से होता है। और हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, राना साहब की नज़र शेयर करता हूँ, हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। कभी कभी तो मुझे दाद इतनी मिलती, क्या बात है? जी जी। कभी कभी तो मुझे दाद इतनी मिलती है कि सारे घर का गुजारा इसी से होता। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कभी ऐसा हुआ आप घर गए हैं और
कोई ऐसा अजीब हो गया है, आपने उसी वक्त फिर कोई ऐसी चीज़ कह दी कि जिससे गुस्सा भी ख़त्म हो गया और बाबील में हंसना शुरू कर दिया। वो ये कैफियत मैंने हमारे दोस्तों में मुश्तरका है, तो इस पे डॉक्टर इनाम का शेर याद आ रहा है मुझे कि ये सच है जो कहती है दुनिया, ये सच है ए बेगम जो कहती है दुनिया कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गया। वाह वाह वाह, जब जहन्नुम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गया। वाह, इनाम साहब का एक और कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वो दो दोस्त हैं, तो वो लेट, मुशायरों में लेट हो जाते हैं, तो अच्छा सलूक ना हुआ, तो दूसरे ने पूछा कि राती चिर के घर अपड़न ते भाभी ने कुछ किया तो नहीं? कहंदा उन्हें मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्होंने तरांदा सा, बाकी रह गया मामला इन्हां सामने वाले 2-3 दंदां दा, ये ते तेनू इलम है मैं अगे कढवाना। क्या बात है, क्या बात है। ये अजीब रिश्ता है मियाँ बीवी का ना, ये एक दूसरे का लिबास भी है, मोहब्बत भी है। मैं कहता हूँ मियाँ बीवी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे अच्छे दुश्मन भी। ये लॉटरी है राणा साहब जिसकी निकल आती, इसमें कोई अकल काम नहीं करती, कोई इसमें काबिलियत नहीं, ये किस्मत है। और यकीन करें कि मेरी बेगम आज तक पेके नहीं गई, ना मैंने भेजा है, ये सारा चक्कर चला है। नहीं क्यों? ये मज़ा जो है ना, मज़ा वैसे नहीं, बस दसो भेजिया क्यों नहीं? बस मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं ना चिड़का दा आदी हो गया, कंफर्ट जोन में आ गए। ये तो बताएं जी कि बेगम जो है जी उनके घर वाले आए तो बड़ी खुश होती हैं और खावंद के घर वाले आए तो बड़ी नाराज सी होती हैं। ये फितरत है या? मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है। बड़ी खूबसूरत नज़्म है। मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना। हमेशा से सुना था आफतें तन्हा नहीं आती, सुना है उसके शौहर ने भी उसके साथ आना। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों ने घर में हाय क्या उदम मचाना है। यहाँ तक भी अगर होता तो मैं इतना न घबराता। अरे क्या कि बेगम के बड़े भैया ने भी मस्कत से आना। ये वो भैया है जिसके साथ एक बाबी भी होती है, वो जिसने शेखियों से आसमां सर पर उठाना है। अभी ससुराल जाकर सास जी को साथ लाना है। ये ऐसे है कि जैसे जून में मुल्तान जाना। अभी कुछ रोज बाकी हैं ये घर ससुराल बनने में, अभी अपनी हुकूमत है, अभी अपना ज़माना है। अरे वाह। सुनाती है मुझे हर रोज बेगम एक ही लेक्चर, मेरे प्यारों के आने पर ये घर कैसे चलाना है। किसे शॉपिंग करानी है, किसे खाली घुमाना, किसे बर्गर खिलाने हैं, किसे बूफे खिलाना है। वो कहती है कहीं से मैं पजारो छीन ही लाऊं कि मोटरवे से होकर अब तो हर मंजिल पे जाना है। वो कहती है ये अपने हैं, इन्हें सब कुछ दिखाना है, इन्हें गिलगित के रास्ते से मरी तक लेके जाना है। वो कहती है कि वो कहती है कि बकरा ऊंट गाय तीनों करने, निराली शान से इस ईद को हमने मनाना है। वो कहती है फ्रीज़र भी भरेंगे हम ब्रायलर से, बहुत खुशहाल हैं हमने यही डंका बजाना। वाह वाह। बहुत हैरान होकर सोचता रहता हूँ मैं अक्सर, मुझे क्या याद रखना है, मुझे क्या भूल जाना है। वाह वाह। वो बेगम है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है। मैं शौहर हूँ मेरे गम का वही किस्सा पुराना है। क्या बात। ये बकरे की नहीं है अपनी कुर्बानी है फखरी जी,
कहो अब घर में रहना है कि घर से बाहर जाना है। वाह वाह वाह, क्या जज्ब, क्या बात, क्या खूबसूरत नज़म। आपके हर रंग में कैफियत है। जी जी ईद है, जी जी क्या तोहफा देंगे? जी जी ज़रूर। इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर, जरा इश्क दता चंगेरा। इश्क ते आतिश दोवें ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश साड़े कख ते काने, पर इश्क साड़े तन मेरा। आतिश पानी पा बुझाइए, पर इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीद ओ कद खैरी मुड़ियां, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू दिसदा। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना। अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना। अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना। अखियां नू तू दिसदा। तीर नैना दे रोक वे माही, असी वार चलन नहीं जोगे। तीर नैना दे रोक वे माही, वाह असी वार चलन नहीं जोगे। असी पहली झलक मरोड़े गया, किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा पेचिया, रे यार हलन ना जोगे। सरदार जो गुजरी नाल साडे, एक कदम चलन नहीं जोगे। दीद ने तेरी कमला करके होश बुलाई मेरी। दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी। वो जदों अपनियां अखां विच वेखां मैं, जदों अपनियां अखां विच वेखां मैं। अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना। अखियां नू तू दिसदा, ओ तैनू मेरी नजर लग जावे ना। अखियां नू तू दिसदा, तैनू मेरी नजर लग जावे ना। अखियां नू तू दिसदा। हो यारा ढक ले खूनी अखियां नू, यारा ढक ले, यारा ढक ले, यारा ढक ले, यारा ढक ले खूनी अखियां नू। यारा ढक ले, ढक ले, ढक ले, यारा ढक ले खूनी अखियां नू।
वाह 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 वाह, बहुत क्या अच्छा। कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। नाज़रीन, ये समा जो है ये यूं ही जारी और सारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फखरी साहब जी सर, कोई ऐसा मौका कि जिस पे किसी सुनने वाले ने कह दिया कि हू बहू सादिक पूरी कैफियत मुझ पे उतरती। हमारे पास तो घर घर की कहानी है। सच्ची बात है। शायर तो गमाज होता है, अच्छे दिनों के ख्वाब देखता है, चेहरों पे मुस्कुराहटें लाता है, एक बेहतर खुशहाल मुआशरे के ख्वाब देखता है। तने को चीरती कौंपल दिखाई देती है, मुझे बहार की आहट सुनाई देती है। बदल के रहते हैं मौसम भी और मंजर, ज़मीन जुल्म की जब जब दुहाई देती है। किसे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है। वाह वाह वाह। हर एक दिल में यही ज़ख्म हो ज़रूरी नहीं, किसी किसी को मोहब्बत रसाई देती है। भाई वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। अगरचे मौत का सहरा है मेरे रास्ते में, मेरे यकीन को मंजिल दिखाई दे। भाई क्या बात है। सर हम साले 9 पर ये उसका तोहफा हो, डांट सब चाहतों में ढल जाए, सख्त गिरी न वो करे इतनी, हाँ काश बीवी मेरी बदल जाए। फखरी साहब, आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त दें तो उसके बाद आखिर में इनसे सुनेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन एक शेर जो मदीना शरीफ में, जी मैं तो मैं आपकी इजाज़त हो, चूँकि आप उस्तादों के भी उस्ताद हैं। जी वो मैंने पहले भी आपसे कई बार इसरार करके सुना है। बहुत अच्छा। सुख दे आवन सा मदीने, आहा वाह वाह। सुख दे आवन सा सा मदीने मदीने, आहा ते चढ़ जांदे ने चा मदीने, वाह वाह वाह। सुख दे आवन सा मदीने ते आहा। चढ़ जांदे ने चा मदीने, हुन मैं एडा सस्ता कोई नहीं, वध गए मेरे पा मदीने। अरे वाह। वाह 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 वाह। अद्धी रात दा वेला सोना, मदीने च ना, आहा हा अद्धी रात दा वेला सोना, सोना फिरदा जिवें खुदा मदीने। सुख दे आवन सा सा मदीने, वाह। चढ़ जांदे ने चा मदीने। ते जेड़ा मदीने तो आंदा है ना, वो बादशाह दा भी बादशाह होता अरे वाह। है। बस ये इन्हीं जी दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना, साहिब हर एक मौजे बला की राह में हाइल। हाइल मदीना, मदीना। वाह वाह। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान, तेरी आंखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना। भाई वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सर बेहद मशकूर हैं डॉक्टर साहब आपके, फखरी साहब आपके, कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मालिक आपको सलामत रखे और आपके जो कलम की रवानी है वो यूं ही बरकरार रहे। आप तमाम लोगों की बेहद मशकूर हैं। फयाज साहब, शहबाज साहब, तफज़ुल साहब और आप दीगर जो भाई हैं, जाने की मुनासबत से आप वो माइया सुनाना चाहते हैं। जी जी जरूर। माइया भी और साथ ये जो इसी में ना कि लोग घरों में बैठा भंगड़ा तो डाल देना, ईद है ना। जी 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 थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये जो कलाम है, ये जो हम पंजाबी हमारा कलाम है, इसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे जो मुर्शद पाक हैं सैयद सलमान अली शाह साहब, वाह वाह। उनके लिए ये कवाली। बिस्मिल्लाह। दीद तेरी दी, दीद तेरी दी, भुख नहीं लथदी, मुख तेरा अनमोल, या वस सजना साडे नेड़े
या अखियां रख ले कोल मैं किवें तैनू दसां दसां किवें दसां वे मैं ते कदी रोवां रोवां कदी हसां मैं किवें तैनू दसां दसां किवें दसां वे मैं ते कदी रोवां रोवां कदी हसां मैं किवें तैनू दसां दसां किवें दसां वे मैं ते कदी रोवां रोवां कदी हसां ए मेरियां दुआवां ना तैथों दूर जावां तू सामने जे होवे मैं अख ना हटावां मैं तैनू जे ना वेखां मावे मर जावां वे मैं तैनू जे ना वेखां मावे मर जावां वे ए हर वेले कहण मेरियां निगाहां वे माया मैं तैनू वेखी जावां वेखी जावां 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 वे तेरे बाजो जीण दा स्वाद कोई नहीं वे बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे तेरे बाजो जीण दा स्वाद कोई नहीं वे बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे वेखना है तैनू कुछ देखना नहीं और वे अखियां नू माड़ियां दी लाज रख लई वे देखना है तैनू कुछ देखना ना होर वे अखियां नू माड़ियां दी लाज रख लई वे मैं कदमां च तेरे जिंदड़ी विछावां वे मैं कदमां च तेरे जिंदड़ी विछावां वे कि एहो फरमाइश तेरी जान सावां वे माया मैं वेखी जावां वेखी जावां वे माया मैं तैनू वेखी जावां वेखी जावां वे माया मैं तैनू वेखी जावां वेखी जावां वे माया मैं तैनू वेखी जावां वेखी जावां वे माया वे तेरे बाजो जीना ना याद रहंदा माया वे तेरे बाजो जीना ना याद रहंदा पानी नू कोल रख के पीना ना याद रहंदा माया वे तेरे बाजो जीना ना याद रहंदा पानी नू कोल रख के पीना ना याद रहंदा तेरे ख्यालां विचों फुर्सत ना मिले मैनू कटना ना याद रहंदा सीना ना याद रहंदा कदमां नू तेरे पिछे जान दी आदतां रज रज मुख वेखां देवे जे इजाजतां कदमां नू तेरे पिछे जान दी आदतां रज रज मुख वेखां देवे जे इजाजतां हंझुआं दी तस्बीह ते सजदे दीदार दे करे जे कबूल रब्बा साडीआं इबादतां हंझुआं दी तस्बीह ते सजदे दीदार दे करे जे कबूल रब्बा साडीआं इबादतां मैं बाल बाल दीवे मन्नतां पुगावां वे मैं बाल बाल दीवे मन्नतां पुगावां वे मैं सदके भी देवां सूरतां पढ़ावां वे माया मैं